वेलकम प्यारे बच्चों। आज एक नया टॉपिक और नई शुरुआत तो हमने बहुत दिन पहले कर दी थी, पर टॉपिक आज दूसरा लेने वाले हैं। ठीक है। रेशनल नंबर्स हमने स्टार्ट किए थे, एडिशंस को पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया और उसके बाद हमने उसमें जो प्रैक्टिस होनी थी हमने वो प्रैक्टिस कर। अब प्रैक्टिस में क्या है कि बेटा उतने ही क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी हम यहाँ पर, क्योंकि वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते चलो, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट में भेजते जाओ, तो मैं उसका आंसर करता चलूंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आ जाइए, हाँ आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक का मैं नाम डाल देता हूँ सब्ट्रैक्शन। अरे सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले जो लोग नए इस बात देख रहे हैं वो लोग पुराने वाले में देख ले। मैंने एक लास्ट में जाते जाते एडिटिव इनवर्स एक चीज पढ़ाई थी आपको। एडिटिव इनवर्स नाम की एक चीज पढ़ाई थी। क्या बताया था मैंने? एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर ए अपॉन बी कोई नंबर लिखा है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें हम माइनस के साइन लगा देंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। या फिर ऐसे समझ लो कि हम ए अपॉन बी में सेम एज इट इज ऐसा नंबर ऐड करें कि जो आंसर है वो हमारा जीरो हो जाए। तो ए अपॉन बी में हम माइनस ए अपॉन बी करेंगे तो वो सिंपली हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सब्ट्रैक्शन क्या होता है? तो सब्ट्रैक्शन देखेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, ए अपॉन बी और एक सी अपॉन डी, दो रेशनल नंबर्स है, तो सब्ट्रैक्शन ये होता है कि हम ए अपॉन बी में सी अपॉन डी का एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें। ठीक है, अगर हम ए अपॉन बी से सी अपॉन डी को माइनस करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली ये है कि हम ए अपॉन बी में सी अपॉन डी का क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं। देखो ये कहानी है। सी अपॉन डी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस सी अपॉन डी। और इसी को हम जब क्या करेंगे, ए अपॉन बी प्लस माइनस सी अपॉन डी, और जो प्लस कट जाएगा ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। ये तो थ्योरी हो गई। और थ्योरी थ्योरी क्या है, कुछ नहीं है बेटा उसमें, बस सीधा सीधा है, सब्ट्रैक्शन करना है, उठा के माइनस करो। ये थ्योरी सब्ट्रैक्शन बचपन में पढ़ा था। किस में से किसको उठा के माइनस करना है, 5 में से 3 को माइनस करना है, 4 में से 2 को माइनस करना है, यही पढ़ा था सब्ट्रैक्शन। और यही है सब्ट्रैक्शन। अब बस वो थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है। समझ गए ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ इसका एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ मैं पहले। एक नहीं, दो एग्जाम्पल कर लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल, कि रेशनल नंबर के जो सब्ट्रैक्शन है उनको हम कैसे सॉल्व करें। रेशनल नंबर्स में जो सब्ट्रैक्शन आता है उसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। पर पहले मैंने एडिशन सिखाया था ना, वो जरूर देख लेना जाके। एडिशन में क्या है कि मैंने आपको सिंपली सिखाया था कि सेम डिनोमिनेटर होगा तो उस डायरेक्ट माइनस प्लस, और अगर डिनोमिनेटर बदल गया तो फिर अलग का होगा। समझ गए? चलो, तो यहाँ एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। आपको 3/4 माइनस करना है, किसमें से, 5/6 में। फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है ना उसमें से हम माइनस करते हैं, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5/6। अब फ्रॉम हट गया, माइनस लगाओ, -3/4। मैंने पढ़ाया था एडिशन, जब पढ़ाए थे तब मैंने पढ़ाया था कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता ना तो हम क्या करते हैं, फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम ले लो फटाफट। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 6 का डिवाइड दो, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। 10 में से 9 गया, क्या बचा, 1/12। ये हो गया यहाँ पर। समझ गए ना? यहाँ पर हो गया ये कहानी। चलो, ऐसे ही बस सब्ट्रैक्शन सीखना है। अब चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपके लिए। सब्ट्रैक्ट -3/7 फ्रॉम 9/7। सब्ट्रैक्ट -3/7 फ्रॉम 9/7। अब होता क्या है ये समझ लो। यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ, नोट करके इसको लिख लेना कॉपी में। क्या लिख लेना कि अगर ब्रैकेट के बाहर एक माइनस आए और अंदर भी एक माइनस हो तो वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। कि ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस है और बीच में कुछ नहीं है तो समझ जाओ कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो 9/7 में से क्या माइनस करना है, 3/7 माइनस माइनस 3/7। देखो जो लिखा है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ये माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम उसको चेंज कर रहे हैं, और बाकी जो लिखा है वो हमें लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है ना। चलो, मैंने यहाँ क्या सिखाया था कि माइनस माइनस 2 बार है तो वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, प्लस में। 9 और 3 12/7। यहाँ हम माइनस पढ़ रहे थे, प्लस आ गया। अरे चलता है, एग्जाम्पल्स है, माइनस प्लस चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो इतनी ज्यादा इसमें हेडेक लेने वाली बात कोई सी नहीं है। क्लियर। चलो, ये सब्ट्रैक्शन तो हमने सीख लिया, पर पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज और फटाफट कर ले, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टीज जैसे ही हम कर लेंगे ना, फिर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। देखो सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन माइनस है। जो सब्ट्रैक्ट बचपन में जब हम नर्सरी में पढ़ते थे ना, क्या कर पढ़ते थे, 1 2 3 4 5 6, 2 माइनस कर दी मतलब 2 ऐसे निकाल दी, कितनी बची, 1 2 3 4, कितने बचे, 4। बस वही है सब्ट्रैक्शन, वही जो बचपन में पढ़ते थे वही। बस यहाँ रेशनल नंबर 3/2 के फॉर्म में हो गया, जिसमें जीरो नहीं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। बस यही आ गए और यही है सब्ट्रैक्शन। चलो तो अब फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज को शुरू करते हैं हम। तो जैसे एडिशन वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेम 3 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लिख लेते हैं फटाफट। क्लोजर, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर से एक रेशनल नंबर को माइनस करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट, या फिर लिख सकते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, subtraction of 2 rational numbers a upon b and c upon d is also क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्या है कहानी, कहानी यह है कि a अपॉन बी से हमने c अपॉन डी को माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो अभी हमें आउटपुट मिला e अपॉन एफ, वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होने वाला है। समझ गए यहाँ पर एसोसिएटिविटी सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। चलो यहाँ पर अब तुरंत फटाफट जल्दी जल्दी में यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, कम्यूटेटिविटी वाली। क्या कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में लगती थी, क्या वो इसमें भी लगती है, वो भी देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर नहीं है। द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर is not commutative। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये था, पहले हम प्लस एडिशन वाली में जाते हैं। एडिशन वाली में क्या होता था, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, या फिर सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, दोनों आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे एडिशन वाले में, ठीक है। पर हम पढ़ तो क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते, टर्म्स बदल दो। अगर आपने सब्ट्रैक्शन में टर्म्स को बदला तो वही कहानी खत्म, वहीं आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, बदल जाएगा। इसमें आपको कोई भी रेशनल नंबर ई अपॉन में एफ मिल रहा था, इसमें आपको जी अपॉन एच मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सेम एज इट इज रेशनल नंबर मिल जाए। तो यहाँ कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती, ठीक है। चलो एसोसिएटिविटी देख लो। मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा ही थोड़ा लिख के काम चला लूंगा। Associativity, the subtraction of 2 rational numbers is not associative, means
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, ठीक है, इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। मतलब पहले हमने इन दोनों में से इसको माइनस किया और इन दोनों में से इसको किया, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, आंसर यहाँ पर बदल जाएगा, जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर लागू नहीं होती। समझ गए ना आप? ऐसा नहीं होगा कि पहले इन दोनों में से इसको माइनस कर दिया और इन दोनों में से फिर बाद में इसको माइनस कर दिया तो हमें एग्जिट आंसर मिल जाए एडिशन की तरह, ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एसोसिएटिविटी में क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे, आंसर और वैल्यू दोनों ही आपकी कंप्लीटली बदल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज वाली बात भी खत्म हो गई। अब जो समय है वो समय है आपका एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक्सरसाइज के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो उनको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे केवल समझने बस के लिए। कितनी देर के लिए? केवल समझने के लिए, जितनी देर में हमें ये समझ में आ जाए। बाकी प्रैक्टिस वीडियो तो आनी है बाद में, पर आज की क्लास के लिए कुछ तो आंसर, कुछ तो क्वेश्चन होने चाहिए ना हमारे पास, जिनको हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो जिनको हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस की अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो मेन प्रैक्टिस वीडियो आएगी 1 घंटे की, उसमें हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर चलो हमने 4 क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो समझना यहाँ पर, और ये चीज़ नोट लगा के लिख लेना कहीं। क्या करके लिख लेना? नोट लगा के। नोट क्या लगानी है कि जब भी 2 माइनस हो, जब भी कितने माइनस हो, 2 माइनस हो, तो उनका आउटपुट प्लस हो जाता है। ठीक है, मतलब हम उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 2 माइनस है सब्ट्रैक्शन में, तो हम उनको क्या कर देते हैं, प्लस। चलो वो छोड़ो, सब बात की बात है, पहले इसको लिखेंगे। इसको क्या है, हमें करना क्या है कि 13/14 में से 6/7 को क्या करना है, माइनस। तो माइनस 13/14 माइनस -6/7। ये माइनस जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस हम अलग से लगाएंगे। और जब अभी मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, तब आपको मैंने क्या बताया था कि एक माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस। समझ गए? चलो, तो यहाँ ये वाला माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ एक चीज समझना कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और डिनोमिनेटर जहाँ अलग हो गया वहां पर हमें फिर सीधा कुछ नहीं बचता, हमें क्या लेना रहता है, एक एलसीएम लेना रहता है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 14 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 2 14, 7 1 7, 2 1 2। ये क्या हो गया, 2 × 7 मतलब 40। क्लियर? चलो, एलसीएम 14 हो गया, 14 1 14, 1 का इसमें मल्टीप्लाई -13 प्लस 7 2 14 और 2 6 12। 13 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो क्या होगा, माइनस प्लस में माइनस होगा, और 13 में से 12 या फिर 12 में से 13 माइनस कर लो, या फिर 13 में से 12 माइनस करोगे तो 1 आएगा। और यहाँ मैंने कई बार बताया है आपको हमेशा कि जो न्यूमेरिकली बड़ा होता है उसका निशान आता है, तो यहाँ 13 न्यूमेरिकली बड़ा है तो इसका निशान आएगा, तो -1/14 हमारा आंसर मिल गया। क्लियर? चलो दूसरे में आ जाओ फटाफट। दूसरे में क्या करना था, -3/8 से हमें 1/4 को क्या करना है, माइनस करना है। अलग अलग डिनोमिनेटर है, एलसीएम ले लो फटाफट 4 और 8 का। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 1। क्या है, 2 2 4 2 8। थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। ठीक है, जब शुरू में पढ़ रहे थे ना तो सिंपल करते चलते, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। चलो, 8 1 8, 1 3 3, -3, माइनस 4 2 8, 2 1 2। मैंने यहां बताया था ना कि माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस -5/8। ये माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, और निशान यहाँ पर किसका आ जाएगा, माइनस का। समझ गए ये कहानी? ये कहानी फिर से समझो कि जब भी आपको 2 माइनस लगाता है देखे, तो आप समझ जाना वो दोनों ऐड होंगे, और निशान उनमें किसका आ जाएगा, माइनस का आ ही जाएगा। क्लियर? चलो फटाफट इस वाले में आ जाओ। 33 और 22 एलसीएम ले लो, 33 और 22 का, तो 3 1 3, 22 ये रहा,
2 बन जाए 2 1 1 और ये 11 बन जाए 11। ठीक है, क्या हुआ 3 इंटू 2 इंटू 11 66 हो गया। 66 एलसीएम आया 33 2 जा 66, 2 का 18 में मल्टीप्लाई -16। सॉरी 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 सॉरी, पहले इसको लिखना तो चाहिए कि हम क्या से क्या माइनस कर रहे हैं। पहले ये देख लो, मैंने चलो एलसीएम निकाल दिया। -7/22 -8/33, -7/22 प्लस 8/33। माइनस माइनस मैंने बताया था ना कि जब भी माइनस माइनस हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। अब चलो फटाफट एलसीएम कितना ले लिया था हमने, पहले 66 आ गया था, 22 में से ये गया 3, 7 3 से 21 माइनस का प्लस 33 से ये गया 2 बार, 2 8 जा 16। क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो -21 है प्लस 16 है, तो क्या होगा माइनस होगा, 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और न्यूमेरिकली जो बड़ा है वो क्या है 21, तो निशान किसका आएगा -5/66। सही है ना। चलो अब ये लास्ट वाला जो है हमारा, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। 3 और 6 ले लो, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, 2 बन जाए 2, एलसीएम कितना आ गया 6 ही आ गया। चलो अरे मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ 5/6 माइनस -2/3। ठीक है, माइनस माइनस वो बताया था ना पहले, क्या हो जाता है प्लस, 5/6 प्लस 2/3, एलसीएम 6 आ गया, 6 बन जा 6 और 1 5 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9/6। ठीक है, और 9/6 आ गया तो इसको हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, क्योंकि ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आपका आ गया 3/2 आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैंने 4 क्वेश्चन किए यहाँ पर आपके सब्ट्रैक्शन के, जो कि सिंपल थे। ठीक है, अब हम लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पर लेवल हम बढ़ाएंगे प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस सीट में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे और उनको लेवल अप लेवल अप लेवल अप करते हुए निकल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लैंग्वेज वाले भी आने वाले हैं आपको, जो लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो लैंग्वेज में आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो मेन मोटिव रहेगा कि हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को इतना बेहतर ढंग से कर लें, इतना अच्छे ढंग से कर लें कि जो हमारी लैंग्वेज में हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो कंफ्यूजन ना रहे। तो उस कंफ्यूजन को हम सॉल्व करने के लिए जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो ज्यादा लंबी वीडियो करने का कोई मीन्स नहीं है। यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इनफ है, जिससे हमारा टॉपिक क्या है हमें समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस वीडियो में जो रहेगा वो पूरे इसके वास्ट, जितने ज्यादा इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम 1 घंटे में करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा वीडियो फिर नींद आने लगती है। उसका सब्ट्रैक्शन को करने के बाद वहां से हम पूरी सारी चीजों को कंप्लीटली निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो के लिए मैं प्रैक्टिस बना लूंगा, तो उस वीडियो में सभी लोग आना, और जिन लोगों ने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पीछे वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि उसमें आपको एलसीएम डिनोमिनेटर ये सारी चीजों को सॉल्व करना सिखाया है। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।